सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीएलसी की हार्डवायरिंग सीखने वाले हैं। अगर आपको भी पीएलसी का हार्डवायरिंग अगर जानना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और जो करंट आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपको कि बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर सकूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पीएलसी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये मतलब जो हमें प्रैक्टिकली पीएलसी देखने को मिलती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो इसके इनपुट्स एंड आउटपुट्स हमको देखने को मिलते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पीएलसी कुछ इस तरीके से रहती है और इसमें कुछ इनपुट्स रहते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारे इनपुट टर्मिनल रहेंगे जहां से कि हम इसको इनपुट देते हैं एंड यहाँ पे हमको यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनपुट रहते हैं जैसे कि हमारे x1 हो गया, यहाँ पे x2 हो गया। तो इस तरीके से इसके एक मतलब कि दो मॉड्यूल होते हैं। एक हमारा इनपुट मॉड्यूल होगा और दूसरा हमारा होगा आउटपुट मॉड्यूल। तो इसके किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दें। ठीक है, तो देखिए ये वाला इसका जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसका है इनपुट। ठीक है, ये हमारा इनपुट मॉड्यूल है एंड ये वाला जो है हमारा ये है हमारा आउटपुट मॉड्यूल। ओके, और ये है हमारा आउटपुट मॉड्यूल। मींस यहाँ पे हम जो देंगे इस पीएलसी के अंदर, देखिए ये हमारी पीएलसी हो गई। अब देखिए ये जो मॉड्यूल है ना इनपुट मॉड्यूल, यहाँ पे हम जो इनपुट सिग्नल देते हैं एंड यहाँ से जो आउटपुट मॉड्यूल है यहाँ से हम इसका आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको पीएलसी जो देखने को मिलेगी वो सोर्स एंड सिंक में मिलेगी, यानी कि एस एस उस पे लिखा हुआ रहेगा। या तो वो सोर्स होगी या सिंक होगी या फिर सोर्स एंड सिंक दोनों होगी। सोर्स मींस सोर्स में हम क्या काम करते हैं, सोर्स वाली जो पीएलसी होती है उसमें हम पीएलसी में जो हम इनपुट में जो पीएलसी को इनपुट सिग्नल जो देते हैं, इनपुट सिग्नल हमारे देखिए इनपुट सिग्नल जो होंगे हमारे वो पुश बटन हो सकते हैं। इनपुट सिग्नल हमारे क्या हमारे सेंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, सेंसर्स हो सकते हैं और पुश बटन हमारे जो होते हैं वो थर्मोस्टेट हो सकता है, थर्मोकपल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको इनपुट सिग्नल दे सकते हैं। तो पीएलसी का जो स्टार्टिंग का अगर हम सोर्स में अगर कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो हम इसके क्या काम करेंगे, हम जो पुश बटन या सेंसर जो है हमारे, अगर सेंसर यूज कर रहे हैं हम, तो अगर सोर्स में अगर हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं तो हम सेंसर करेंगे पीएनपी सेंसर यूज। और सेम इसी तरीके से अगर हम सिंक में अगर हम पीएलसी की कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एनपीएन सेंसर यूज करेंगे। अब वो क्यों करेंगे, क्योंकि जो पीएनपी सेंसर होता है ये हमको पॉजिटिव आउटपुट मतलब आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आउटपुट देता है। सेम इसी तरीके से जो हमारा एनपीएन सेंसर होता है ये हमको नेगेटिव आउटपुट देता है। ठीक है, यानी कि पीएनपी सेंसर को हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सप्लाई देंगे लेकिन ये आउटपुट में हमको ओनली पॉजिटिव सप्लाई देगा। सेम इस तरीके से अगर एनपीएन सेंसर की बात करें तो एनपीएन सेंसर को हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सप्लाई देंगे लेकिन ये नेगेटिव सप्लाई हमको आउटपुट में निकाल के देगा। सेम इसी तरीके से अब हम क्या काम करते हैं, सोर्स में हम ओनली पॉजिटिव सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर हमने पीएलसी की कंट्रोलिंग को 24 वोल्ट डीसी दिया, 24 वोल्ट अगर डीसी दिया तो यानी कि हम इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि या तो हम पॉजिटिव कंट्रोल कर लेंगे इसमें या नेगेटिव कंट्रोल कर लेंगे। अब इसमें देखिए इसमें होगा क्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा कि जो फर्स्ट वाला टर्मिनल होगा हमारा ये होगा हमारा यहाँ पे हम इसको फेस टर्मिनल। ठीक है, एंड नंबर 2 वाला टर्मिनल जो होगा हमारा ये होगा हमारा न्यूट्रल एंड नंबर 3 जो होगा हमारा वो होगा हमारा अर्थ। ठीक है, नंबर 4 जो होगा हमारा वो होगा हमारा कॉमन। उसके बाद यहाँ पे जो 6 जो होगा ये होगा हमारा, मान के चलते हैं हम x0 x1 x2 x3
एंड x4 x5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x5 x6 एक्सेट्रा मतलब कि ये मतलब कि हो सकते हैं, ठीक है, और आगे भी 6 7 8 इस तरीके से हम ये जो इनपुट जो मॉड्यूल है वो आगे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमने फेस P और N जो है हमने हमारा, यहाँ पे हमने इसको फेस एंड न्यूट्रल दे दिया, एंड यहाँ से हमने एक वायर अर्थ की दे दी। तो ये जो सप्लाई होगी ये होगी हमारी 220 वोल्ट, और ये हम किस लिए देंगे, ये हम पीएलसी को ऑन करने के लिए, ठीक है। पीएलसी को ऑन करने के लिए हम इसको 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे हमने जो इनपुट में जो हम यानी कि इनपुट 24 वोल्ट जो हम इनपुट को डीसी सप्लाई जो देंगे वो हम कंट्रोलिंग के लिए देंगे, यानी कि कंट्रोलिंग जो हमारे पुश बटन या फिर सेंसर्स जो ये होंगे वो हमको 24 वोल्ट जो हम इसको सप्लाई देंगे। तो उसमें हम क्या काम करेंगे, या तो हम अगर सोर्स में अगर हम इसकी कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो कॉमन वाला टर्मिनल है, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक पावर सप्लाई होगी, ठीक है। पावर सप्लाई को हमने एसी इनपुट में दिया और ये हमको आउटपुट में डीसी निकाल के दे रहा है। तो डीसी हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे हम अगर हम सोर्स में अगर हम इसकी कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉमन वाला टर्मिनल जो होगा यहाँ पे हम नेगेटिव सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव सप्लाई हम इसके कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा पॉजिटिव जो वाले जो वायर है उसको हम स्विचों के थ्रू, यानी कि जो हमारा एनओ पुश बटन है, एनसी पुश बटन है, या फिर जो हमारा सेंसर है इसके थ्रू हम जो x1 x0 x2 x3 इनको इनपुट देंगे, ठीक है। और अगर हम सिंक में अगर इससे कनेक्शन कर रहे हैं तो हम कॉमन में पॉजिटिव को देंगे, एंड नेगेटिव जो इसकी जो पावर सप्लाई की जो नेगेटिव वाली वायर है इसको हम सेंसर या पुश बटन के थ्रू हम क्या काम करेंगे, हम जो x मतलब कि x1 x2 x3 जो है यहाँ पे इनपुट में देंगे। अब देखिए किस तरीके से हम इसके कनेक्शन करते हैं। अब मान के चलते हैं हमने किसी मशीन में बाहर जो ऑपरेटर पैनल है वहां पे हमने एक एनओ पुश बटन लगाया, हमने एक एनसी पुश बटन लगाया, ठीक है, या फिर हमने एक इमरजेंसी पुश बटन लगाया। यहाँ पे ये इमरजेंसी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये एनर्जी मतलब कि इमरजेंसी पुश बटन है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सेंसर का एनओ लिया, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 होगी हमारी। उसके बाद हमने एक लिमिट स्विच का एनओ लिया, एंड एक, अब यहाँ पे हम लिमिट स्विच का एक एनसी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिमिट स्विच का एक एनसी ले लिया, तो ये हमारा लिमिट स्विच है, ठीक है, ये हमारा लिमिट स्विच हो गया, ये हमारा लिमिट स्विच हो गया, एंड ये हमारा सेंसर हो गया, ये हमारा इमरजेंसी हो गया, ये हमारा पुश बटन हो गया, और ये भी हमारा पुश बटन हो गया। तो अब इस तरीके से हम इसके कैसे कनेक्शन करेंगे, देखिए ये हमारा जो पावर सप्लाई जो थी, पावर सप्लाई की हम पॉजिटिव वायर इसको एनओ को देंगे, एनसी को देंगे, उसके बाद जो इमरजेंसी है इमरजेंसी को देंगे, एंड जो हमारा सेंसर है सेंसर्स को मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दोनों ही देनी होती है। मैं एक तरीके से आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसके जो हमारा सेंसर जो होगा सेंसर को इसको लिमिट स्विच को देंगे, एंड अगेन लिमिट स्विच को एनसी को। तो अब ये जो काम करता है ये काम किस तरीके से करता है, उसको जो एनओ पुश बटन को हमने पावर दिया था ये यहाँ से क्या काम करेगा, यहाँ से हम इसको इनपुट लेंगे, उसके बाद पुश बटन के आउटपुट से हम मान लें हमने x0 को दिया, उसके बाद जो हमारा एनसी जो था पुश बटन उससे हमने x1 को दिया, एंड अगेन हमने जो हमारा इमरजेंसी जो था इमरजेंसी को हमने x2 को दिया। उसके बाद सेंसर जो हमने इनपुट लिया था सेंसर को हमने x3 पे दिया, एंड लिमिट स्विच का जो एनओ था लिमिट स्विच के एनओ को हमने x4 को, एंड लिमिट स्विच का जो एनसी था वो हमने दिया x5 को। तो ये इनपुट मतलब कि इनपुट सिग्नल्स हैं, जो इनपुट सिग्नल्स को हम लिमिट स्विच सेंसर या पुश बटन इनके थ्रू हम अपने पीएलसी को देते हैं, यानी कि हम अपने पीएलसी को एक तरीके से सिग्नल देते हैं कि हाँ भाई हमारा इस टाइम पे कौन सा इनपुट ऑन होना चाहिए या फिर किस टाइम पे कौन सा इनपुट ऑन होना चाहिए। अब हम मान के चलते हैं कि जैसे ही हमने x0 में पीएलसी का इनपुट आया तो हम चाहते हैं कि हमारा जो अब यहाँ पे जो इसका आउटपुट होगा आउटपुट भी यहाँ पे y0 y1 एंड y2 y3 y4 एंड y5,
अब हम ये मान के चलते हैं कि अब यहाँ पे मान के चलिए कि x0 हमारा क्या था, x0 हमारा पुश बटन, ठीक है, पुश बटन यानी कि NO था। तो अब हम ये इसमें प्रोग्राम करते हैं, हम सब प्रोग्राम कुछ भी कर सकते हैं। हम इसमें प्रोग्राम ये भी डाल सकते हैं कि जब हमारा x0 हम इनपुट आए तो हमारा y5 ऑन होना चाहिए, या y4 ऑन होना चाहिए, y3 ऑन होना चाहिए, कोई सा भी ऑन होना चाहिए, वो हम इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें प्रोग्राम करते हैं कि जैसे ही हमारा पुश बटन 1 प्रेस हो और y जो हमारा x0 में इनपुट सिग्नल आए तो हमारा y0 ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पे y0 ऑन होगा। तो y0 के साथ में हम क्या काम करते हैं, हम एक रिले कनेक्ट कर देते हैं। रिले कनेक्ट करने का मेन पर्पस ये होता है कि जो हमारी रिले जो होती है वो रिले में हम जो 24 वोल्ट जो हमने सप्लाई दिया था रिले को, रिले हमारा इसका कॉइल ऑन हो गया, लेकिन इसके साथ में जो हमने कॉन्टैक्टर्स जो हमने ऑन करने हैं वो कॉन्टैक्टर्स क्या होंगे, अगर उनमें इन केस कभी कोई शॉर्टिंग हो जाती है या फिर कोई अदर फॉल्ट हो जाता है तो उससे हमारे पीएलसी का जो इनपुट जो आउटपुट मॉड्यूल के अंदर जो रिलेज लगी हुई है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीएलसी के अंदर भी हमारी रिले होती है। अगर रिले टाइप है तो उसमें रिले होंगी, अगर ट्रांजिस्टर टाइप है तो उसमें ट्रांजिस्टर से स्विचिंग हो रही है, अगर ट्रैक टाइप है तो उसमें ट्रैक से स्विचिंग हो रही है। तो इस तरीके से इसके अंदर के जो टर्मिनल्स होंगे वो डैमेज ना हो, क्योंकि पीएलसी हमारी काफी कॉस्टली होती है, इसलिए हम इसमें रिले, इसके आउटपुट में रिले यूज करते हैं। हम डायरेक्टली पीएलसी से भी आउटपुट ले सकते हैं, पीएलसी से भी आउटपुट लेकर के हम कॉन्टैक्टर को होल्ड करवा सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं करवाते हैं ताकि अगर हमारे कॉन्टैक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका जो इफेक्ट है वो पीएलसी पे ना पड़े, क्योंकि पीएलसी कॉस्टली है और जो हमारा रिले जो है, रिले हमारा ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती है। अगर रिले हमारा खराब होगा तो हम उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो एक तो आउटपुट यहाँ y0 से हमारा इसको मान के चलिए हम इसको पॉजिटिव मिल गया एंड नेगेटिव हम इसको डायरेक्टली पावर सप्लाई से दे देंगे। उसके बाद जो हम इससे स्विचिंग जो करवाएंगे यानी कि कॉमन, ये हमारा इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। ये कॉमन टर्मिनल होगा हमारा, ये NC है एंड ये NO है एक रिले में। तो अब ये हम इसमें क्या काम करेंगे, हम इसमें अगर हमारे रिले की जो कॉन्टैक्टर जो है वो कॉन्टैक्टर अगर 220 वोल्ट का है या 440 वोल्ट का इसकी कॉइल है या फिर ये 24 वोल्ट डीसी पे वर्क करता है, ठीक है, ये दोनों एसी है। अगर ये डीसी पे वर्क करता है तो हम क्या काम करेंगे, हम अगर एसी पे वर्क कर रहा है 220 वोल्ट मान के चलिए, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, कॉन्टैक्टर को जो हमारा न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल तो हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, लेकिन फेस हम कहीं एमसीबी से इसका फेस लेंगे। फेस लेने के बाद हम वो फेस कहाँ देंगे, रिले के कॉमन वाले टर्मिनल पे देंगे, और उसके बाद NO से आउटपुट ले करके हम कॉन्टैक्टर में दे देंगे। यानी कि जब भी हमारा पीएलसी का x0 को इनपुट सिग्नल मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा, वो पुश बटन को ऑन करने के बाद मिलेगा। तो जैसे ही x0 ऑन होगा तो हमारे यहाँ पे y0 पीएलसी आउटपुट निकालेगा, और आउटपुट निकालते ही रिले ऑन होगा, रिले ऑन होते ही क्या होगा, इसका जो कॉमन टर्मिनल जो है वो इस पे हम तो सप्लाई ऑलरेडी आ ही रही है हमेशा, ये जो NO है ये NC बन जाएगा। NC बनते ही पावर आ जाएगी, इसमें सप्लाई आ जाएगी, सप्लाई आते ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर से जो हम चाहे कोई सा भी लोड हो हमारा, चाहे वो लोड हमारा 6 मतलब कि 10 किलोवाट का हो या फिर 20 किलोवाट का हो, कितने भी किलोवाट का क्यों ना हो, वो हम आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से बाकी y1 y2 y3 y4 एंड y5 इसका भी हम सेम इसी तरीके से कनेक्शन करेंगे। और अगर हमने मान के चलिए इमरजेंसी अगर कहीं पे अगर हमने प्रेस कर दी है तो ये पूरा का जो प्रोग्राम हम जो मैं सॉफ्टवेयर में आगे आपको बताऊंगा कि पीएलसी का जो डेल्टा का सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है उसमें हम प्रोग्राम करके भी दिखाएंगे। तो जो हमने अगर इमरजेंसी प्रेस कर दी तो इमरजेंसी के लिए भी हम यहाँ से आउटपुट निकाल सकते हैं। हमने यहाँ से मान के चले y0 यहाँ पे y1 लिया, y1 से हमने एक रिले सेम इस तरीके से ऑन करवाई, ऑन करवाने के बाद हम बाहर एक ऑपरेटर पैनल, जो हमारा ऑपरेटर पैनल जो होगा, यहाँ से मशीन का जो मतलब कि ऑपरेटर जो होगा, देखिए इस तरीके से यहाँ पे पुश बटन होंगे, ठीक है, ये पुश बटन होंगे जिनको ऑपरेटर जो है वो प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पीएलसी को इनपुट सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारा इमरजेंसी पुश बटन जो है, ये वाला इमरजेंसी पुश बटन अगर ये प्रेस हो तो प्रेस होने के बाद हमारा y1 एक्टिवेट होना चाहिए, यानी कि y1 जो है वो आउटपुट निकालना चाहिए। उससे सेम इसी तरीके से एक रिले ऑन
करवाएंगे हम। रिले ऑन करवाने के बाद इसी तरीके से सेम अगर 220 वोल्ट का अगर हमारा इंडिकेटर है तो उससे हम बाहर एक ऑपरेटर पैनल में इंडिकेटर लगा देंगे, जिससे कि ये इंडिकेटर इंडिकेट करने लग जाएगा। इंडिकेट करने लग जाएगा तो ऑपरेटर को पता लग जाएगा हाँ पे मैंने इमरजेंसी जो मारी थी वो एक्टिवेट हो चुकी है। या फिर अगर इमरजेंसी हम इसमें इमरजेंसी मार देते हैं तो इमरजेंसी मारने के बाद किसी तरीके का कोई हॉर्न बजाना है या फिर किसी तरह का कोई बजर अलार्म को एक्टिवेट करना है तो वो भी हम सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। हम जो इनपुट सिग्नल जो है, इनपुट सिग्नल से हम आउटपुट सिग्नल ऑन करवाएंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू। उससे हम एक रिले ऑन करवाएंगे। रिले ऑन करवाने के बाद हम डायरेक्टली जो भी हमारा लोड है उस लोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो रिले लगाने का मेन पर्पज मैंने आपको बता दिया, सेफ्टी है, यानी कि पीएलसी की सेफ्टी के लिए हम लोग रिले को यूज करते हैं। वैसे अगर हम रिले यूज नहीं भी करेंगे तो भी पीएलसी मतलब कि बहुत ही आसानी से अपना काम करेगा। लेकिन अगर कोई इंटरनल फॉल्ट आ जाता है हमारे जो मतलब पीएलसी के बाद वाले लोड में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको मतलब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो गाइस ये था एक नॉर्मल सा पीएलसी की हार्डवेयरिंग, किस तरीके से हम हार्डवेयरिंग करते हैं पीएलसी की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपने फ्रेंडों में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।